हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो कहानी है वो एक पेंटिंग्स में घूमने वाली बिल्ली की कहानी है। शहर के आखिर में एक पुरानी सी दुकान थी, मिस्टर लूमो की आर्ट शॉप। दुकान में हर तरफ रंगों की खुशबू, पुराने ब्रश और सैकड़ों सुंदर पेंटिंग्स लगी थी। वहीं एक काली चमकदार बिल्ली रहती थी जिसका नाम था माइलो। माइलो को धूप में खिड़की पर बैठकर पेंटिंग्स देखना बहुत पसंद था, लेकिन माइलो को हमेशा लगता था कि इन पेंटिंग्स में कुछ जादू है। रात को कभी कभी उसे लगता था कि पेंटिंग्स की लहरें हिल रही हैं या तारों वाली पेंटिंग्स में रोशनी झिलमिला रही है। एक तूफानी रात थी, बाहर बिजली चमक रही थी। अचानक माइलो ने देखा कि एक पेंटिंग हल्की सी चमकने लगी। वो एक सुनहरी खेत और नीली नदी की तस्वीर थी। जिज्ञासा से भरा माइलो पास गया और पंजा लगाया और उसका पंजा पेंटिंग्स के अंदर चला गया। अगले ही पल वो पूरी तरह अंदर खिंच गया। वो नरम घास पर जा गिरा। सामने वही सुनहरा खेत, वही नीली नदी, सब कुछ सच में मौजूद था। म्याऊं म्याऊं माइलो बोला, मैं पेंटिंग के अंदर हूँ। माइलो धीरे धीरे आगे बढ़ा तो एक नन्ही सी परी मिली। उसका नाम था टिंटी, जो ब्रश की नोक में रहती थी। टिंटी बोली, तुम पहले जीव हो जो 100 सालों बाद इस पेंटिंग में आए हो। हमारे चित्रकार मास्टर लूमो गायब हो गए थे और अब हमारी दुनिया के रंग फीके पड़ रहे हैं। क्या तुम उनकी मदद करोगे? माइलो ने अपनी पूंछ फहराई। हाँ, मैं उन्हें ढूंढूंगा। टिंटी उसे एक चमकते हुए दरवाजे तक ले गई। अगर तुम पेंटिंग्स के बीच यात्रा करना चाहते हो, टिंटी बोली, तो तुम्हें उनके किनारों से कूदना होगा। माइलो ने छलांग लगाई। अब वह एक तूफानी समंदर की पेंटिंग में था। लहरें उठ रही थी, नाव झूल रही थी और हवा रंगों जैसी महक रही थी। एक सीगल चिल्लाया, अगर चित्रकार को ढूंढना है तो इंक के पहाड़ पर चढ़ जाओ। माइलो ने फिर छलांग लगाई। इस बार वह एक बर्फीली पहाड़ी पेंटिंग में था। वो एक नीले रंग की बर्फ पर चढ़ता गया। उसके पंजों के निशान पिघलते रंगों से चमक रहे थे। माइलो ने चारों ओर देखा। बर्फ में एक चमकता ब्रश पड़ा था, रोशनी का ब्रश। टिंटी ने कहा, इसे सिर्फ एक सच्चे दिल वाला उठा सकता है। माइलो ने ब्रश को अपनी दांतों से उठाया और रंगों में डुबोया। रंग जीवंत हो उठे। उसने चित्रकार की तस्वीर को नए रंगों से भर दिया। सोने की गर्म रोशनी, आसमान जैसा नीला। धीरे धीरे मास्टर लूमो की आंखों में चमक लौट आई। तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया छोटे दोस्त, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। मास्टर लूमो ने माइलो के सिर पर हाथ फेरा। अब हर पेंटिंग में तुम्हारा एक हिस्सा रहेगा माइलो। तुमने मेरी कला को दिल दे दिया है। और इसी के साथ माइलो वापस अपनी दुनिया में आ गया था। अगले दिन मास्टर लूमो ने अपनी दुकान फिर से खोली। लोग हैरान थे, हर पेंटिंग जैसे सांस ले रही हो। और माइलो खिड़की के पास बैठा था, धीरे धीरे गुनगुना रहा था। अब वह सिर्फ एक बिल्ली नहीं था, वो हर रंग, हर चित्र और हर कहानी का हिस्सा बन चुका था। तो दोस्तों, जिज्ञासा और दया सबसे सुंदर दुनिया बना सकती हैं। कभी कभी सबसे छोटे दिल सबसे बड़ा जादू कर देते हैं। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ढेर सारा प्यार करना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।